अस्सलाम वालेकुम, मैं तरीन फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया है और एहतसाब अदालत की जानिब से जो आज फैसला आया है उसके बाद मियाँ साहब की वतन वापसी बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि मियाँ नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे। एहतसाब अदालत ने मियाँ नवाज शरीफ को तोशाखाना केस में जमानत दे दी है। नवाज शरीफ की तोशाखाना केस में वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए गए हैं और उनको जमानत दे दी गई है। अब वो इजीली वतन वापस आ सकते हैं, चाहे वो इस्लामाबाद लैंड करें चाहे वो लाहौर लैंड करें, कोई टेंशन नहीं है। रिलीफ मिल गया है और नवाज शरीफ पर नवाजिशात की बारिश की जाने लग पड़ी है। अब देखा जाए तो जो आज फैसला एहतसाब अदालत की जानिब से किया गया है तो उसके बाद साफ साफ नजर आ रहा है कि अदालतों का लाडला कौन है। जो नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमा की जानिब से कहा जाता था कि इमरान खान के हवाले से जो ताने कसे जाते थे इमरान खान पर कि ये अदालतों का लाडला है, अदालतों में पेश ही नहीं करते। जब इमरान खान की पेशियां होती थी तो ये पेश नहीं होता, इसको हर केस में जमानत मिल जाती है इमरान खान को। तो आज जो फैसला एहतसाब अदालत ने किया उसके बाद तो साफ पता लग रहा है कि अदालतों का लाडला कौन है और कौन कहता है कि हमारे मुल्क में तेज तरीन इंसाफ नहीं मिलता। आप कल की जो नवाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त दायर की गई थी आप उसको देख लें, ऐसा लगा मिनट में नवाज शरीफ को जमानत मिल गई है। कल दरख्वास्त दायर की गई थी जमानत की नवाज शरीफ की जानिब से और आज उसके बाद फैसला भी सुना दिया गया है। कोई लंबा चौड़ा इतना टाइम नहीं लिया गया जैसे इमरान खान के केसेस के लिए कहा जाता है कि समात आ जाए तो इसको मुलतवी करके हफ्ते बाद की रख दी जाती है और हफ्ते बाद जब समात का टाइम आता है फिर फैसला महफूज कर लिया जाता है। दो दो दिन फैसला ही नहीं सुनाया जाता। तो इस केस में ना कोई फैसला महफूज किया गया, 10 मिनट के अंदर अंदर दरख्वास्त दायर हुई और सारे जज साहिबान को कॉल कर दी गई कि इस तरह हमने रिलीफ देना है इनको, मियाँ साहब वतन वापस आ रहे हैं। जज साहिबान आए और समात की और मियाँ नवाज शरीफ को करप्शन केस में जमानत भी मंजूर कर ली और जमानत उनको दे दी है। अब मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी का हवाले से प्लान देखें तो मियाँ नवाज शरीफ आज सऊदी अरब से दुबई रवाना होंगे, उसके बाद फिर दुबई से वो पहले इस्लामाबाद आएंगे खसूसी तैयारे के थ्रू और फिर इस्लामाबाद से लाहौर आएंगे और फिर लाहौर से आगे जो उनका प्लान है कि मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेंगे और जलसे की तैयारी में इस वक्त पीक पर है, तैयारियां की जा रही हैं, स्टेज सज चुका है और लाइटनिंग वगैरह जो सारा इस्तकबाल जलसे के प्रॉपर तैयारियां होती हैं वो की जा रही हैं। इस मुल्क का अदालती निज़ाम देख लें, एक शख्स ने 10 मिनट के अंदर अंदर जमानत की दरखास्त दायर की, उस पर समाअत हुई और अगले दिन ही उसको जमानत भी दे दी। क्या निज़ाम है इस मुल्क का। और एक शख्स जिसपे इतने ज्यादा केसेस हैं उसको अगर इसको एक केसेस में इतने ज्यादा केसेस होने के बावजूद उसको एक केस में जमानत नहीं मिल पा रही, उस पर फैसला महफूज करते हैं, उसमें उसको मुजरिम साबित कर देते हैं, सजा सुना देते हैं। अगर जमानत मिल जाती है तो उसको अगले केस में पकड़ लेते हैं। तो ये है हमारे मुल्क का निज़ाम। और आपको बताते चलें कि मियाँ नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया गया था। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया था। और 2018 की बात करें तो 2018 में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को अवामी ओहदा रखने से नाअहल करार दे दिया था और नाअहल हो गए थे। 10 साल की सजा भी नवाज शरीफ को सुनाई गई थी, लेकिन अब वो उसके बाद फिर वो बीमार हो गए और उनको लंदन जाना पड़ा। तो 2018 से लेकर 2023 आ गया, वो उनकी बीमारी चल रही थी, अब इलाज उनका हुआ है तो अब वो वतन वापस आ रहे हैं और जमानत लेके आए। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं तो किसी डील के तहत वापस आ रहे हैं। जिन लोगों के साथ डील की गई थी वो भी हमें बताएं कि किन लोगों के साथ डील की गई थी जिसके बाद मियाँ नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। तो आपके सामने है, अगर देखा जाए तो ये पहली डील है कि उनको जमानत मिली है, वो वतन वापस आए हैं ताकि उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार ना किया जाए। और नून लीग के जो मुख्तलिफ रहनुमा है, मरियम नवाज होगी, मरियम औरंगजेब होगी, हिना परवेज बट, वो हमेशा ये कहती थी जब भी वो मीडिया के साथ गुफ्तगू करती थी कि मियाँ साहब वतन वापस आएंगे तो इसी शर्त पर वापस आएंगे कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए, उनके सारे केसेस खत्म किए जाएं और उनको अहल करार दिया जाए। अब जमानत मिल गई है, केसेस कुछ खत्म हो गए हैं, जो नहीं है वो उनकी अपनी हुकूमत है, वो अपने केसेस खुद खत्म कर लेंगे और खुद को अहल भी करार दे देंगे। यही पे साथ आपको बताते चलूं, जिस चीफ जस्टिस ने आज मियाँ नवाज शरीफ को जमानत दी है वो आमिर फारूक हैं और कल उनकी हमशीरा का इंतकाल हुआ है और आज वो मियाँ नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए अदालत भी आ गए और फैसला भी सुना दिया। क्या निज़ाम है और इनके लिए फौरन अदालतें भी खुल जाती हैं। रिलीफ देना हो तो बहुत जल्दी आ जाता है, जब किसी पर केस करना हो तो फिर ना जज अदालत में आते हैं, मसले मसाइल हो जाते हैं, बच्चों के मसले मसाइल हो जाते हैं, इनको खुद को बीमारियां लग जाती हैं, इनके घर में 100 मसले हो जाते हैं। कल अब उनके घर में इंतकाल हुआ उनके हमशीरा का और आज वो अदालत में आ गया मियाँ नवाज शरीफ को रिलीफ देने के। 420 सेकंड की समाअत थी और उसके बाद फिर इश्तिहारी नवाज शरीफ को जमानत मिल गई है। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ जब 4 साल से
लंदन रह रहे थे और उनको जिस अदालत ने सिक्योरिटी फराहम की है, उनके मालिक ने सुनो टीवी के साथ बयान दिया है, सुनो टीवी को बयान दिया है। तो बयान देते हुए उन्होंने बोला है नवाज शरीफ को सिक्योरिटी फराहम करना हमारे लिए एजाज की बात थी, नवाज शरीफ के साथ एक जज्बाती रिश्ता है। तो ये बयान दिया कि एहसन डार की जानिब से, जिन्होंने 4 साल नवाज शरीफ जो लंदन में रह रहे थे, जिस कंपनी ने उनको सिक्योरिटी फराहम दी थी, उनके मालिक ने सुनो टीवी को बयान दिया था जिसमें उन्होंने बोला कि नवाज शरीफ को सिक्योरिटी फराहम करना बहुत एजाज की बात है और उनके साथ जज्बाती रिश्ता, इस तरह और 2-3 बातें उन्होंने की हैं। तो नून लीग के सारे कहते थे कि मियाँ जो आवेगा तो लग पता जाएगा। वो बात देखे दुरुस्ती होती साबित हो रही कि अभी मियाँ साहब वापस नहीं आ रहे, तो निजाम उनके नक्शे कदम पर चल रहा है, जैसे वो चाह रहे हैं वैसे हो रहा है। जमानत उन्होंने बोली थी, उनको जमानत मिल गई है और उन्होंने बोला था कि जो सारे केसेस है वो खत्म होंगे तो मियाँ साहब वापस आएंगे। कुछ केसेस खत्म हो गए हैं, वो वापस आ रहे हैं। ना अहल थे वो अहल भी हो जाएंगे। अभी रिसेंटली मरियम नवाज ने बयान दिया है मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए, उन्होंने बोला है कि मियाँ साहब नाअहल थे वो अहल होंगे, और वो बात इस तरह कर रही है तो यकीनन कोई पीछे वजह होगी जो वो कह रही है कि वो अहल होंगे और अहल हो भी जाएंगे, क्योंकि निज़ाम उनका अपना है। और यही इमरान खान चाहते थे कि जो निज़ाम है, मुल्क का निज़ाम, वो सबके लिए बराबर हो, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे कोई ओहदेदार है, तो उन सब के लिए निज़ाम मुल्क का बराबर हो। यहाँ पे तो निज़ाम आप देख रहे हैं कि अमीर के लिए अलग है, गरीब पर सारा का सारा बोझ डाला जाता है, दबाव प्रेशर वो भी गरीब के लिए है। और ये यहीं पे बात खत्म नहीं होती। वो लाडले वाली बात, जैसे कि मैंने आपके साथ स्टार्ट में की थी कि जो इमरान खान को ताने देते थे कि ये अदालतों का लाडला है, तो अब आप जरा सुने लाडला कौन है। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से जो सिक्योरिटी प्लान है वो भी तरतीब दे दिया गया है और 8,000 से जायद अहलकार तैनात किए गए हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए। तो आप जरा सोचे, जो उन्होंने आके जलसा करना है मीनार पाकिस्तान में 21 अक्टूबर को, वो लगता है उनके जलसे में उतने लोग नहीं होंगे जितने उनकी तैनाती सिक्योरिटी के लिए लोग तैनात किए गए। 8,000 लोग उनकी सिक्योरिटी के लिए तैनात कर दिए गए हैं। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से नून लीग की तैयारियां इस वक्त उरूज पर हैं। हिना परवेज भट्ट ने कुर्ता स्टिच करवाया है जिसके ऊपर मियां नवाज शरीफ की तस्वीर है, और साथ ही साथ उन्होंने फिर ट्विटर पे भी ट्वीट किया कि जिसको इस तरह के कुर्ता या कैप्स चाहिए तो उनके साथ राब्ता करे। तो मेरा यहाँ पर आपसे एक सवाल, क्या अदालतें मियां नवाज शरीफ को अहल करार दे देंगी? क्योंकि जिस शख्स ने 10 मिनट के अंदर अंदर जमानत की दरख्वास्त दायर की, फिर उसी के अंदर फौरन समाअत भी हुई और उसको रिलीफ दे दिया गया, तो क्या अभी अदालतें मियां नवाज शरीफ को नाअहल से अहल करार दे देंगी? और कौन कौन है जो 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल के लिए और जलसा सुनने के लिए जाएगा? अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। और आज के वीलॉग के लिए इतना ही। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीलॉग में। खुश रहें, आबाद रहें।